श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। मैंने आपको कहा था प्रथम स्कंध में तो भूमिका है, यानी परीक्षित आदि की, सुखदेव के आने की सारी भूमिका है। द्वितीय स्कंध में सर्ग 24 तत्वों की सृष्टि की बात हुई है। तृतीय और चतुर्थ सर्ग में विसर्ग, अत्र सर्गो विसर्गच्च। विसर्ग माने विविधा सर्गा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के प्राणी जगत की सृष्टि, उनके स्वभाव, अलग अलग कर्म, इसकी चर्चा हुई। अब उसके बाद स्थानम, यानी जीव जगत कहाँ रहता है, तो जीव जगत की चर्चा यहाँ पर मुख्य रूप से होगी पंचम स्कंध में। और दूसरे कथा के हिसाब से स्वयंभू मनु, जो प्रथम मनु हैं, उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हमने उत्तानपाद के वंश का, जिस वंश में ध्रुव जी महाराज हुए, महाराज पृथु हुए, उत्तानबरही हुए, इसी वंश में 10 प्रचेता और दक्ष उत्पन्न होंगे, ये बात हमने चतुर्थ स्कंध में सुन ली। पंचम स्कंध में जो इनके पुत्र थे प्रियव्रत, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत थे, वो नारद के शिष्य बन गए। उन्हें गृहस्थ धर्म में प्रवेश की अभिरुचि नहीं थी, तो वो गंधमादन पर्वत में जाकर नारद जी के शिष्य बन के वो भगवान की तपस्या करने लगे। उन्होंने निवृत्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, निवृत्ति मार्ग को अपना लिया। पिता मनु ने समझाना चाहा, पर वो शायद माने नहीं, इसका उल्लेख तो नहीं। तो सीधा मनु जी, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को लेके आते हैं। किसके पास? प्रियव्रत के पास। तो वहीं जहाँ गंधमान पर्वत में तपस्या कर रहे थे, वहाँ स्वयंभू मनु और पिता ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो नारद जी वहीं बैठे थे अपने शिष्य के पास। दोनों ने उठकर उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया। तो आते ही भगवान ब्रह्मा समझाते हैं प्रियव्रत को, देखो गृहस्थ धर्म कोई गलत धर्म नहीं है, तो गृहस्थ धर्म को आप गलत नहीं समझो, क्योंकि हम जिस शास्त्र को मानते हैं वो क्या? वेद शास्त्र है। तो वेद वाणी भगवान की, तस्मा निश्वसिता वेदा, भगवान के श्वास ही वेद है। तो उसी वेद धर्म रूपी वाणी से हम लोग बंधे हुए हैं। समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए, यद्वा चितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरै वत्स वयं सुयोजिता है बेटा। यानी जिन भगवान की वाणी रूपी रसी, वाणी रूपी रसी कौन है? वेदवाद वाक्य। तो वो क्या? गुण कर्म धाम, अभी गुण और कर्म रूपी रस्सी से हम लोग सुनियोजिता बंधे हुए हैं। तो सर्वे, हम सब, ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, इंद्र आदि देवता हो, और सब हो, सब ईश्वराय बलिम बहाम, उन परमात्मा के लिए भेंट अर्पण करते हैं। बोले कैसे करते हैं? बहुत गजब का उदाहरण दिया। नसी प्रोता चतुष्पद द्विपदे इव, जैसे बैल के नाक में वो रस्सी डाल देते हैं, नाक छेद कर, हाँ, तो उससे जो है जिधर चाहो उधर ले जाते हैं। तो नसी प्रोता, नाक में छेद करके रस्सी डाला हुआ जो है बेचारा बैल, हम मालिक जिधर, मनुष्य द्विपद माने मनुष्य जैसे जैसे उसको चलाना चाहे वैसे ही चलाता। तो वैसे ही मानो हमारे भी नाक में नकेल है। नकेल क्या है? वेद वाणी रूपी वाक्य ही हमारे नाम में, हमारे लिए, मनुष्यों के लिए नकेल है। तो वेदवाणी की आज्ञा को हम वैसे ही पालन करते हैं जैसे नाक में नकेल कसा हुआ बैल, 4 पैर वाला बैल 2 पैर वाले मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं। अब रही मुक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में जाना,
मुक्तो पितावद विव्रियात् स्वदेह मारब्धमस्नन् अभिमान शून्य। तो कहते हैं अगर व्यक्ति मुक्त भी हो गया, जब तक शरीर नहीं छोड़ेगा उसको रहना तो संसार में पड़ेगा ना। तो उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त, यानी भाव रूप से ज्ञान रूप से तो मुक्त हो गया, परंतु जब तक शरीर नष्ट नहीं होगा, यानी शरीर की मृत्यु जब तक नहीं होगी, तब तक तो मुक्त व्यक्ति को भी इसी जगत में, इसी संसार में रहना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए यथानुभूतम प्रतियात निद्रा किम पन्य देहाय गुणान न भूते। जैसे यह कि आपने, संसार क्या है? स्वप्न है। अब स्वप्न से आप जग गए, फिर भी संसार में तो रहना पड़ेगा, आप संसार छोड़कर तो नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से मुक्ति क्या है? स्वप्न से उड़ जाना, स्वप्न से जग जाना, अज्ञान रूपी स्वप्न से। तो इसलिए तब भी हमें संसार में तो रहना पड़ेगा, संसार से मुक्त कभी जीव नहीं हो सकता। रही संसार में बंधन का भय होता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं भयम प्रमत्तस्य बने स्वपिशा। अगर व्यक्ति लापरवाह है, प्रमादी है, तो उसको वन में जाकर तपस्या भी करेगा, वहाँ भी उसे भय रहेगा। भय क्या? कि हमारी इंद्रियां विचलित न हो जाए। बाद में प्रसंग आएगा, राजा भरत सब कुछ छोड़ के चले गए थे, पर एक हिरण में फंस गए। तो प्रमत्त प्रमादी व्यक्ति का तो अगर वन में भी रहेगा तो उसे भय होगा। क्यों? उसके पास उसके 6 शत्रु रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे आपके 6 शत्रु आपके साथ चलेंगे। 6 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। आप जहाँ भी तपस्या करने के लिए जाएंगे, आपके 6 शत्रु आपके पीछे पीछे जाएंगे। तो इसलिए आप कहीं भी अगर प्रमाद करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, तो आपके शत्रु तो आपको मारने बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए कहते हैं जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य, जिसने इंद्रिय को जीत लिया है, इंद्रिय में मन को भी जीत लिया, इंद्रिय को जीत लिया, ऐसे ज्ञानी के लिए गृहस्थ आश्रम कोई अपराध नहीं करता। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं हाँ, यक्षपत्नान विजिगी समाण। अगर आपको 6 शत्रु पर विजय पाना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो क्या है? गृहेषु निर्विष्यते, तो पहले घर में ही रहकर उन 6 शत्रु को विजय पाने का कोशिश करना चाहिए। 6 शत्रु पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब गृहस्थ में रहते रहते 6 शत्रु पर हम विजय पा लेंगे, तो तब जाकर दुर्गाश्रित ऊर्जित, दुर्ग का आश्रय हो गया कि हमने 6 शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। तो दुर्ग का आश्रय लेने के बाद अब जो है आराम से आप संन्यास भी ले सकते हैं और गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश कर सकते हैं। और तुमने भी भगवान के चरण रूपी दुर्ग का आश्रय लिया है, क्योंकि नारद जी के शिष्य बने हैं कौन? प्रियव्रत। तो भगवान के अवजनाभ अंग्रि सरोज कोश दुर्गाश्रित, भगवान श्री नारायण के चरण कमल रूपी दुर्ग का आश्रय लिया है। और निर्जित सठ सपत्न, तुमने 6 शत्रु को विजय प्राप्त कर लिया, काम, क्रोध आदि। तो इसलिए तुम्हें गृहस्थ में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं, आराम से तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा आदेश दिया पितामह। क्यों? प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी। तो दादाजी का आदेश पालन करने के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। और उनको समझाकर भगवान स्वयंभू मनु और ब्रह्मा चले गए। और उनके जाने के बाद प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से भी विवाह किया। उनसे 10 पुत्र उनके उत्पन्न हो गए। हाँ, और उनके नाम यहाँ दिया हुआ है। नंबर 1 आग्निद्र, दूसरे हैं इदमजिह्व, तीसरे हैं यज्ञबाहु, चौथे हैं महावीर, 5वें हैं हिरण्यरेता, 6ठे हैं
धृतपृष्ठ, 7वें हैं सवन, 8वें हैं मेधाति थी, 9वें हैं बीतिहोत्र और 10वें हैं कवय कवि। ये 10 पुत्र हो गए। इनमें से 3 पुत्र एकदम ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी बने। कौन कौन से? कवि, महावीर और सवन नाम के 3 पुत्र इनके गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया। बड़े बच गए 7 पुत्र। अच्छा, और उन्होंने एक दूसरी कन्या से भी विवाह किया था, अन्यस्याम जायायाम। उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हो गए, उत्तम, तामस और रैवत। तो ये उत्तम, तामस और रैवत जब आप अष्टम स्कंध में पढ़ेंगे तो ये उत्तम, तामस और रैवत ये मनु बनेंगे। ये तीनों प्रियव्रत के पुत्र हैं और वो तीनों मनवंतर के अधिपति बनेंगे। तो इस प्रकार से मनवंतराधिपत है। तो इस प्रकार से संतान उत्पत्ति की। अच्छा, अब इनके 7 पुत्र रह गए। 3 पुत्र तो सन्यासी बन गए, गृहस्थ में आ गए। तो इन्होंने देखा कि पृथ्वी का आधा हिस्सा अंधेरा रहता है और आधा हिस्सा उजेला होता है। जैसे आजकल भी आप देखें, यहाँ भारत में अगर दोपहर का 12 बजे के आसपास है तो अमेरिका में रात्रि का समय होगा। तो ये आधा हिस्सा पृथ्वी का अंधेरा और आधा हिस्सा उजाला होता है। तो प्रियव्रत इतने तेजस्वी थे, उन्होंने कहा जो अंधेरा हिस्सा है उसको भी मैं क्या करूँगा, प्रकाश करूँगा। तो एकदम दिव्य प्रकाशमान रथ में बैठकर उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। इन्होंने पृथ्वी की सप्तकृत तरणीम अनुपरिक्रामत, कहते हैं सूर्य के पीछे पीछे मानो 7 परिक्रमा की। तो इनका रथ का के पहिए से जो खाई बनी, पहिया जहाँ घसा तो वो हो गए 7 समुद्र, और जो रथ के पहिए से उभरी हुई जमीन बनी वो बने द्वीप। तो इस प्रकार से 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र बनाने का श्रेय इन्हीं राजा प्रियव्रत को है। अब देखिए 7 द्वीप के नाम आप देखें, जिसमें हम लोग है, ये जब हम लोग संकल्प लेते हैं क्या कहते हैं, जम्बू द्वीपे। तो ये बीच का इलाका जो है, एकदम बीच का सेंटर स्थान है, वो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद दूसरा है प्लक्ष द्वीप, दूसरा, तीसरा द्वीप है सालमली द्वीप, चौथा द्वीप है कुश द्वीप और 5वां है क्रौंच, 6ठा है शाक द्वीप और 7वां है पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीप की रचना हो गई। किससे? उस दिव्य रथ से परिक्रमा करने से। और जो रथ की खाई बनी, खाई समुद्र बन गए, समुद्र भी 7 हो गए। कौन कौन से? क्षारोद, यानी खारे पानी का समुद्र। हमारे आसपास जो है जम्बूद्वीप के आसपास खारे पानी का समूह है। अब कहते हैं इक्षुरसोद, एक दूसरा समुद्र है जिसमें ईख के रस का समुद्र है, और एक सुरोद, सुरा का समुद्र है, एक घृतोद, घी का समुद्र है, एक दधि, एक क्षीरोद, दूध का समुद्र है, और एक दधिमंडोद, मट्ठे का समुद्र है। तो और अंत में शुद्धोद, साफ पानी का समुद्र है। इस प्रकार से समुद्र भी 7 हो गए। कौन कौन से? नंबर 1 खारा समुद्र, नंबर 2 इक्षुरसोद, नंबर 3 सुरोद, नंबर 4 घृतोद, नंबर 5 क्षीरोद, नंबर 6 दधिमंडोद और नंबर 7 शुद्धोदय, शुद्ध जल का समुद्र। इस प्रकार से 7 समुद्र इन्होंने 7 समुद्र बनाए। तो अंत में जब देखा कि गृहस्थ में ज्यादा फैल गए, इनकी एक पुत्री भी थी, इनकी एक पुत्री थी। तो पुत्री का नाम था ऊर्जस्वती, और वो ऊर्जस्वती नाम की पुत्री को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया है। तो शुक्राचार्य की पत्नी का नाम है ऊर्जस्वती। तो इस प्रकार से
अंत में जब वृद्धावस्था आया तो अपनी पत्नी को और छोड़कर और पुत्रों को 7 जो द्वीप बने थे यथा भागम विभज्य, 7 पुत्र थे, 7 द्वीप बने थे, एक एक द्वीप का राजा बनाकर वो अपने फिर नारद जी के शरण में भगवान की तपस्या करने के लिए गए। तो ये राजा प्रियव्रत का चरित्र प्रथम अध्याय में। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र की चर्चा विस्तार से हम बाद में करेंगे। जय जय श्री राधे।